ओ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 17वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक के 19वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। पीछे आकाश से संबंधित हमारी चर्चा चली थी और आकाश और अवकाश इस रूप में जो कथन होता है कि द्रव्यात्मक है, सृष्टि प्रकृति से बना है, अभावात्मक है, तो कुछ वचन हमें ऐसे मिल जाते हैं जिससे भ्रांति होती है। यद्यपि ये दोनों स्पष्ट हैं, एक द्रव्यात्मक और एक अभावात्मक आकाश। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के सृष्टि उत्पत्ति विषय में नासदीय सूक्त में एक मंत्र की व्याख्या, पहले ही मंत्र की व्याख्या करते हुए नीचे जो महर्षि ने लिखा है, तो एक तो असत शब्द का है, एक व्योमा परोयत, ना सदासीत नो सदासीत नासीत रजो नो व्योमा परोयत। ये मंत्र भी से भी हम सीधे देख सकते हैं और महर्षि के भाष्य को भी देख सकते हैं कि उस समय जब सृष्टि नहीं बनी थी तब न असत आसीत, न सद आसीत, न असद आसीत, न असद आसीत, असत नहीं था। असत का मतलब अभाव, सत का अभाव। सत मतलब विद्यमानता, किसी की विद्यमानता ही नहीं थी ऐसा भी नहीं था, यानी विद्यमानता तो थी, यानी जो एकदम अभाव या शून्य होता है वो नहीं होता। ये असत मतलब ये अभावात्मक चीज है, वो नहीं था। सब कुछ अभाव था ऐसा नहीं है। और व्योमा परोयत, जो अपर व्योम है, ये जिसको आकाश कहते हैं, वो भी उस समय नहीं था। ये दो चीज वहां पर दो अलग अलग ढंग से महर्षि ने कही है। अब एक प्रसंग आता है, ये मनुस्मृति का प्रथम अध्याय का 75वां श्लोक है। उसके अंदर यह था, मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानम शिश्रिक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। तो ये उत्पत्ति प्रक्रिया में इन्होंने कहा कि प्रेरित होते हुए आकाश उत्पन्न होता है, आकाश उत्पन्न होता है। इसका मतलब है आकाश वैसे नित्य नहीं है। अगर अपने यहां यानी वैशेषिक दर्शन में नित्य कहा जाता है तो एक अलग संदर्भ में कहा जाता है। मूलतः आकाश उत्पन्न होता है। आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदु, और उसके शब्द को उसका गुण समझना चाहिए। शब्द उसी आकाश का गुण है जो उत्पन्न होता है। अब ये बात वो है जो प्रकृति से बना हुआ, सत्वर स्तंभ से बना हुआ आकाश है, अहंकार से बना हुआ जो आकाश है। प्रकृति परंपरा में होगी, प्रकृति महत्त्व अहंकार, और फिर राजसिक और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, शब्द तन्मात्रा, और उससे फिर आकाश महाभूत। ये जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया सांख्य दर्शन के अनुसार कही गई है। अब देखिए, एक वाक्य यहां पर लिखा हुआ है, अनुशीलन करके नीचे व्याख्याकार ने लिखा है, आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं, उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सके। इन वाक्यों की संगति देखना। ये चीज मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये समस्या कितनी गहरी है, कहां कहां ये भूल हो जाती है।
मनुस्मृति के व्याख्याकार। अन्य भी जगह ये बातें मिलेंगी आपको कि इन दो आकाशों के अंदर विद्वानों में भी, चूंकि वचन ऐसे मिलते हैं या पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है, भ्रांति मिलेगी। मूल जो कहा गया है, सृष्टि उत्पत्ति में आकाश उत्पन्न होता है और शब्द उसका गुण है, और महर्षि दयानंद के वाक्य को प्रस्तुत किया जा रहा है यहां पर इसकी पुष्टि में, या तो इसका विरोध है। अब ये देखिए कि इसका विरोध हो रहा है श्लोक की बात का महर्षि दयानंद की बात से, या तो अनुकूल है। मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग खुद पकड़िए। उस परमेश्वर और प्रकृति से, उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश, अवकाश, अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। अब यहां पर देखिए, आकाश और अवकाश दोनों शब्द एक साथ आए हैं। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश, अवकाश, आकाश और अवकाश साथ साथ आए, यानी अवकाश को भी आकाश नाम से कहा जा रहा है। अब वो अवकाश क्या है उसको खोल रहे हैं। अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है। ये कारण रूप द्रव्य जो सर्वत्र फैल रहा है वो क्या है? सत्वर स्तंभ, मूल प्रकृति, जिसको यहां पर इन्होंने प्रकृति कहा। तो जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, प्रलय अवस्था में सत्वर स्तंभ बिखरे हुए रहेंगे, संयोग तो उनका होगा नहीं, पृथक पृथक है, विखंडन हो चुका है, सर्वत्र फैल रहा है। उसको इकट्ठा करने से, जो सर्वत्र फैली हुई चीज है उसको अगर हम इकट्ठा कर दें तो इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न सा होता है। जैसे कि कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हों, बिखरी हुई हों, हम कहेंगे इसमें तो सब भरा पड़ा है, जगह ही नहीं है। बोले नहीं, देखो अभी जगह करते हैं। उन वस्तुओं को उठा करके इकट्ठे एक के ऊपर एक ऐसे कुछ हमने व्यवस्था, लो जगह बन गई, ले आओ ये सामान भी यहां पर। अब ये जो उत्पन्न हुआ है आकाश, ये क्या उत्पन्न हुआ है? वास्तव में उत्पन्न सा हुआ है, ठीक है। इसलिए कहा वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। श्लोक क्या कहता है? आकाश की उत्पत्ति होती है। अरे ये उत्पन्न सा होता है, ये मतलब उत्पन्न होता हुआ दिखता है, उस जैसा है, वो नहीं है, उस जैसा है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति ही नहीं होती। क्यों? उसके लिए हेतु दिया, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें। भाई आकाश तो उस समय भी था, प्रलयावस्था में भी, जिस समय ये प्रकृति के परमाणु सब जगह, प्रकृति सब जगह फैली हुई थी, वो जिस जगह पे थी वो तो खाली जगह होगी ना, तभी तो वो थे वहां पर। तो उसके बिना तो ये रह ही नहीं सकते। इसलिए आकाश उत्पन्न नहीं होता, वास्तव में उत्पन्न सा होता है। अब देखिए यहां भी प्रकृति और परमाणु दो शब्द आए, जो मैं आपको पीछे से भी संकेत कर रखा, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सके। बिना आकाश के प्रकृति कहां ठहर सके, इतने से भी तो काम चल सकता था। क्योंकि जो प्रलय अवस्था की बात चल रही है, वहां तो सत्वर स्तंभ, ये तीन ही तो चीजें थी, इन तीनों के कण थे। परमाणु को लाने की जरूरत नहीं थी यहां पर, केवल प्रकृति से। लेकिन महर्षि दयानंद जहां जहां लिखते हैं वह प्रकृति और परमाणु, परमाणु भी साथ में देते हैं। तो सांख्य और योग की दृष्टि से प्रकृति मूल कारण है, उस रूप में कथन कर रहे हैं, और न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु मूल कारण है, तो उसको भी साथ में दे दिया। सापेक्ष कथन है, मूल कारण है। अब ये महर्षि दयानंद के नाम से ये वचन लिखा गया है, यद्यपि है सत्यार्थ प्रकाश का ही है, और प्रकृति और परमाणु भी है, और मैं प्रकृति परमाणु साथ साथ में बोलता हुआ भी कह रहा हूं, महर्षि दयानंद ने लिखा है। महर्षि दयानंद लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के जो प्रश्न लिखे गए हैं वो किसके लिखे गए हैं? वो उन्हीं के, यद्यपि महर्षि के मुख से नहीं निकले हैं वो, क्योंकि महर्षि नहीं कह रहे ना, सिद्धांत पक्ष नहीं, वो तो प्रश्न तो पूर्व पक्षी के, आक्षेपकर्ता के होते हैं। लेकिन उसकी जो भाषा बनेगी वो कैसी बनेगी? लेखक एक ही है, अपने पक्ष को भी रख रहा है, पूर्व पक्ष को भी रख रहा है, तो पूर्व पक्ष की जो भाषा बनेगी वो भी लेखक के अनुसार ही तो बनेगी। अब ये जो वचन है, कई जने, मैंने लेखों के अंदर जब चर्चाएं चल रही थी सिद्धांतिक रूप से, तो मनुस्मृति देखी, मनुस्मृति में ये देखा
तो इसको महर्षि दयानंद के वचन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। देखो महर्षि दयानंद आकाश और अवकाश को एक ही मानते हैं। इस पे चर्चा चली है पहले भी, पुस्तक में भी उनके उल्लेख हैं कि आकाश दो होते हैं या एक ही होता है, दो होते हैं या एक ही होता है। तो ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया था उस समय भी, आज से मैं 12-13 साल पहले की या 15 साल पहले की बात कह रहा हूं, कि आकाश और अवकाश एक होते हैं। देखो महर्षि दयानंद भी कह रहे हैं और यहां भी ये कहा गया है। आप सत्यार्थ प्रकाश उठा के देखेंगे तो ये उद्धरण पूर्व पक्षी का है, प्रश्नकर्ता का है, महर्षि का है ही नहीं है। इसका उत्तर फिर आगे महर्षि ने दिया है, लेकिन ये पूर्व पक्षी का वचन है। पूर्व पक्षी के वचन को महर्षि के वचन के रूप में तो हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, यद्यपि महर्षि नहीं लिखा है वो, लेकिन पूर्व पक्ष में जो जो लिखा होता है वो महर्षि की मान्यता है ऐसा हम नहीं मान सकते। लिखा उन्होंने है, भाषा उनकी है, बोला उन्होंने है, और वो पूर्व पक्षी की तरफ से कथन है, उसमें से हम सिद्धांत निकाल करके कथन नहीं कर सकते। तो इसी वचन को महर्षि के वचन के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि ये है ही नहीं, प्रमाण ही नहीं है इसके अंदर। आप सत्यार्थ प्रकाश देख लेना, ये प्रश्न है अन्य का, और फिर महर्षि ने इस संदर्भ में आगे उत्तर दिया है। तो ये आकाश के जो दो स्वरूप हैं, दो जो कथन किए जाते हैं, या एक ही माना जाता है, और उलझा हुआ ही रहता है विषय, बार बार दर्शन पढ़ों में भी, औरों में भी, विद्वानों में भी आपको ये मिलेगा। तो इसमें एक बात स्पष्ट रखनी चाहिए, जो हमने वैशेषिक के आधार पर समझा है, कि द्रव्य गुण का आश्रय होता है, द्रव्य गुण का आश्रय होता है। हमें शास्त्रों से यह पता है कि शब्द गुण आकाश का इन्होंने माना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शब्द गुण आकाश का माना है। एक और प्रक्रिया है जिसमें एक एक गुण बढ़ता चला गया है। उसके अंदर जैसे कि आकाश का शब्द गुण, वायु में शब्द और स्पर्श दो ले लिए, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप ये तीनों ले लिए, पिछले वाला और एक नया उसका अपना, जल के अंदर शब्द स्पर्श रूप और रस ये ले लिए, और पृथ्वी के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध इसका मुख्य है, एक एक गुण मुख्य है और पीछे पीछे का भी आता चला जा रहा है। एक ये प्रक्रिया है। एक और प्रक्रिया इसमें मिलती है जिसमें आकाश को छोड़ दिया जाता है। ये अभी जो मैंने प्रक्रिया बोली, ये तो 5 महाभूतों में क्रमशः एक एक गुण बढ़ते 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 पृथ्वी में 5 गुण कहे गए हैं, जैसा कि योग दर्शन व्यास भाष्य में आया। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ व्याख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें आकाश को छोड़ देते हैं। वो आकाश में एक गुण शब्द ही मानते हैं, लेकिन शब्द गुण तो आकाश का मानते ही हैं। वो वायु के अंदर एक स्पर्श गुण मानते हैं, पीछे से आकाश वाला शब्द गुण नहीं मानते हैं, उसको आगे नहीं ले जाते हैं। अब बाकी के जो 4 हैं उसमें वही प्रक्रिया चलाते हैं। वायु में स्पर्श गुण, वायु के बाद में अग्नि है तो अग्नि में स्पर्श और रूप गुण, अग्नि के बाद में जल है तो जल में स्पर्श रूप और रस इसका अपना, और उसके बाद जल के बाद में पृथ्वी है तो पृथ्वी का में ऊपर के 3 स्पर्श रूप रस और इसका अपना गंध, ये 4, ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। लेकिन इन दोनों ही प्रक्रियाओं में शब्द गुण आकाश का ही माना गया है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। ये जो गुणों का बढ़ना है वो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये तो है महाभूतों के परमाणु, अणु कहें परमाणु कहें, और उसके पीछे जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये महाभूतों के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके अंदर इन गुणों को की वृद्धि का कारण समझ में आता है। कि शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है तो उसमें केवल शब्द गुण आता है। फिर शब्द तन्मात्रा और रूप, शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा से मिलकर के वायु की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए वायु में शब्द गुण और स्पर्श गुण ये दोनों आ जाते हैं। वायु के बाद में अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति में शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा, चूंकि ये तीनों आ रहे हैं इसलिए जो उससे बनी हुई अग्नि है उसमें ये तीनों मिलते हैं। और ऐसे ही आगे शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और रस तन्मात्रा, इन सबके मिलने से जल बनेगा तो उसमें 4 के गुण आ जाएंगे और पृथ्वी में भी और गंध तन्मात्रा भी मिल जाएगी।
जो मुख्य तन्मात्रा है उसकी मात्रा अधिक होती है, इस सबकी मात्राएं समान नहीं होती हैं। शब्द तन्मात्रा से आकाश बना वो पूरा पूरा शब्द तन्मात्रा था। अब जब रस तन्मात्रा से नहीं, स्पर्श तन्मात्रा से वायु बनेगा, तो इसमें कुछ वो प्रतिशत करते हैं कि इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये। तो वहां जैसा मेरे को ध्यान में आ रहा है, आधा तो उसका अपना होता है और आधा पीछे से आता है। तो 50% शब्द तन्मात्रा, 50% स्पर्श तन्मात्रा वायु बन गई। अब नीचे रूप तन्मात्रा, उससे अग्नि बनेगी। तो 50% तो रूप तन्मात्रा और बाकी के 50% में शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा, बाकी के 50%। फिर रस तन्मात्रा से जब जल की उत्पत्ति होगी तो 50% तो रस तन्मात्रा और बाकी के 50 में पीछे के जो 3 तन्मात्रा हैं उनका मिश्रण, मात्रा कम हो जाएगी। और ऐसी पृथ्वी में लेंगे तो पृथ्वी तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति, तो 50% गंध तन्मात्रा और बाकी के जो 4 हैं वो बचे हुए 50% में थोड़े 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 आएंगे। उसमें भी न्यूनाधिकता हो सकती है। ये इनकी कुछ कुछ अपनी अलग अलग टीकाकारों की अपनी ऊहा है, उसको वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये पंचीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इन पांचों को मिल मिल करके जो आपस में कुछ ये बनते हैं, कैसे क्रम से बने, इसका कुछ चिंतन अन्य टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने लिखा है, इसलिए ये सारे गुण आते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि शब्द गुण आकाश का है। अब चाहे बाकी महाभूतों में भी आप शब्द गुण मान लें, लेकिन शब्द गुण आकाश से आया, ये तो स्पष्ट है। शब्द में, आकाश में शब्द गुण है, इतना स्पष्ट है। बाकी में शब्द गुण मानो या ना मानो वो एक अलग बात है, कितना है होता है उसमें भी, लेकिन आकाश में शब्द गुण है। जिसमें गुण होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण होता है, द्रव्य का लक्षण ही दिया। गुणवान होता है वो। और जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य गुण और कर्म में, तीनों में साधर में क्या बताया था? द्रव्य गुण और कर्म में जो साधर में बताया था उसमें सत, अनित्यम, द्रव्यवत, ये जो सार, तो उसमें सबसे पहला क्या था? सत। वो सत्तावान होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो हम कैसे समझेंगे? शब्द गुण ये द्रव्य में ही रहेगा और द्रव्य सत ही होता है। शब्द गुण भी सत है, वो जिस द्रव्य में है आकाश, वो भी सत है, यानी वो असत नहीं है। दूसरे में शब्दों में कहो कि वो अभाव नहीं है, दूसरे और शब्दों में कहें तो वो अवकाश या शून्य नहीं है। तो जब जब शब्द गुण की चर्चा आएगी और वहां जो आकाश लिखा हुआ होगा वो सत्तात्मक आकाशी होगा। अब उसको सापेक्ष रूप से चाहे आप उत्पन्न होना माने या ना माने, तात्कालिक रूप से कहेंगे कि उत्पन्न नहीं होता है स्थिति में, और तत्वतः देखेंगे तो वो भी उत्पन्न होता है। अब जैसे यहां इस सृष्टि में कई चीजें हमारी ऐसी उपलब्ध हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, बदलाव होता ही रहता है उनमें, रोक निमित्त हो तो या कुछ में तो वैसे भी। अब जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनमें रेडिएशन होता ही रहता है और उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। लोहा है, जल, वायु, ऑक्सीजन के संयोग से उसमें क्षरण होता है, रासायनिक क्रिया हो जाती है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो वो जंग जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है, खिरता चला जाता है, परिवर्तन होता है। ऐसे तांबे का बर्तन देख लो, पीतल का देख लो, नमी में और उसमें उसका रंग बदल जाता है। ऐसा अंदर भी परिवर्तन होता है, धीरे धीरे होता है। मकान बना दिया तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो सृष्टि के प्रारंभ से लेके अंत तक पड़ी रहे तो उनका किसी से सामान्य पड़ी रहती है, उससे कोई क्रिया ही नहीं होती है उनकी, जो कि तो बनी हुई रहती है। कुछ में परिवर्तन हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। मूलतः वह चीजें वहीं पर रहेंगी। मैं ना, लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, आयरन ऑक्साइड भी बन गया, तो भी मूल जो है वो तत्व तो है, वापस भी बनाया जा सकता है वो तो। लेकिन कुछ चीजें मान लो अपेक्षा से देखें तो सोना स्थिर रहता है,
वो ऑक्सीजन से संयोग ही नहीं करता है, पड़ा रहता है, उसमें कोई नमी हो चाहे कुछ हो, उसमें फर्क कुछ भी नहीं आएगा, लंबे समय तक बना रहता है, स्थिर रहता है। तो अपेक्षा से जब हम कहते हैं कि भाई ये तो स्थिर धातु है, परिवर्तित नहीं होती है, सामान्य स्थिति में इसमें परिवर्तन नहीं आता है, इसको हम एक तरह से नित्य कह देते हैं, भाई इसमें बदलाव नहीं आता है, अपरिवर्तनशील है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम परिवर्तन आ जाता है उसमें, नीलत होता है, कासीस है, ऐसी चीजें आप यूं ही रख दो तो रखे रखे ही उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, रंग बदल जाएगा उसका, वो भुरभुरा हो जाएगा, डले से कुछ और हो जाएगा, अंतर एकदम परिवर्तन आ जाता है, कुछ में नहीं आता, देरी से आता है। तो परिवर्तन की स्थिति को देखते, तीव्रता और न्यूनता या अत्यल्पता को देखते हुए हम कह देते हैं कि नहीं ये तो स्थिर द्रव्य और ये परिवर्तनशील द्रव्य। ये सापेक्ष कथन होते हैं, वास्तव में कुछ ना कुछ परिवर्तन भले ही होता हो, लेकिन अपेक्षा से कथन करते हैं। ऐसे ही आकाश के लिए, कि आकाश को हम नित्य कह देते हैं, एक दृष्टि से वैशेषिक जैसे मानता है, नित्य परमाणु मानता है, आकाश को नित्य मानता है, लेकिन आकाश उत्पन्न होता है वो सांख्य और योग की प्रक्रिया से बनता है। लेकिन दोनों ही शास्त्र यानी सांख्य और योग की दृष्टि से देख लीजिए या तो न्याय वैशेषिक की दृष्टि से देख लीजिए, आकाश शब्द गुण आकाश का ही माना गया। तो ये जो आकाश है, एक बात पक्की मन में बैठा लीजिए कि जिसका गुण शब्द है वह आकाश, ये अवकाश नहीं है, शून्य नहीं है, अभाव नहीं है, असत नहीं है, ये पक्का मान लीजिए। दो तीन बातें मूल पकड़ोगे तो आप भ्रांति में नहीं जाओगे, नहीं तो उलझते रहोगे ऐसे ही। बातें छोटी सी हैं, बस पकड़ लेनी है। जो अभाव है उसमें गुण रह ही नहीं सकता, गुण जहां पर है वो सत्तात्मक ही होगा, द्रव्य ही होगा, सत्ता होगी ही उसकी। एक हमने वैशेषिक दर्शन के जो कुछ सूत्र पढ़े हैं उनसे ये बातें आपको एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये ऐसा ही होगा। तो जहां जहां शब्द गुण आया है वहां आकाश का मतलब होगा, तो वो अवकाश शून्य नहीं होगा। और अवकाश शून्य वाला आकाश होता है या नहीं होता है, तो वो भी सापेक्ष कथन है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ है, वैसा तो पूर्ण तत्वतः अभाव तो कहीं पर भी किसी चीज का नहीं है, सब कुछ जगह कुछ ना कुछ और, नहीं तो ईश्वर तो सब जगह है ही। तो इसलिए वास्तव में तो ऐसे अभाव की सत्ता है ही नहीं जो कि बिल्कुल पूर्ण अभाव हो, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अभाव हो कहां पर। तो वास्तव में ऐसे अवकाश की या अभाव की सत्ता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम अवकाश अभाव का जो प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक द्रव्यों के अपेक्षा से करते हैं। पत्थर रखे हैं, पानी है, लकड़ी है, किताबें हैं, नहीं है इत्यादि, डब्बा खाली है, अवकाश है, उसमें डब्बे की वस्तु दाल आटा आदि नहीं है इत्यादि, ये जो हम प्रयोग करते हैं वो अपेक्षा से करते हैं, या और चीज आ सकती है, स्थूल द्रव्य यहां पर नहीं है। फिर भी वायु और प्रकाश तो होता ही है, लेकिन वो बाधा नहीं डालता, फिर भी इसलिए हम कह देते हैं कि अवकाश है। तो व्यवहार में हम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, आकाश अवकाश। और अगर किसी के बोलने में अस्पष्टता हो रही हो तो, या किसी को समझने में अस्पष्टता हो रही हो तो हम कह सकते हैं भैया मैं शून्य आकाश की बात कर रहा हूं, ये शब्द गुण वाले आकाश की बात कर रहा हूं। यदि आकाश शब्द आप दोनों के लिए प्रयोग करते भी हैं, कभी कोई दूसरा भी आकाश शब्द का प्रयोग कर रहा है अवकाश के अर्थ में, तो शून्य आकाश विशेषण लगा देते हैं उसमें, शून्य आकाश। और एक महाभूत आकाश बोल दीजिए, भूताकाश बोल दीजिए, शून्य आकाश, भूताकाश, या शब्द गुण वाला आकाश। अब सेव होती है ना, कितनी होती है सेव? दो तरह की होती है। तो उसके लिए विशेषण करते हैं कि कौन सी सेव? बोले बाग की सेव, अरे कहते हैं नमकीन सेव। बाग की मतलब उद्यान की, एप्पल जिसको बोलते हैं। कौन सी सेव? बाग की सेव। सेव लेकर के आना, कौन सी सेव? एक नमकीन सेव और एक बाग की सेव, क्योंकि सेव शब्द से दोनों होते हैं, दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो विशेषण लगा देते। जैसे आकाश शब्द अगर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके आगे विशेषण लगा देंगे, विशेषण भेदक हो जाता है, स्पष्ट कर देता है, शून्य आकाश या भूताकाश, शब्द गुण वाला आकाश, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और किसी को किन्हीं को पूछना है पिछले पाठ में से तो पूछिए। हाँ सत्यव्रत जी। आचार्य जी, उदयवीर जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 36
सूत्र संख्या 17 के भाष्य के दूसरे अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति का अंतिम भाग। बोलिए। संयोग विभाग की उत्पत्ति में क्रिया किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखती। यहाँ पे ये अनपेक्ष कारण की जो परिभाषा बताई गई है, इसका तात्पर्य मुझे ऐसा लगता है कि संयोग विभाग की उत्पत्ति में क्रिया अन्य किसी कारणों की अपेक्षा नहीं रखती है। जैसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में समवायी कारण, निमित्त कारण की और असमवायी कारण की भी अपेक्षा होती है, वैसा यहाँ संयोग विभाग की उत्पत्ति में कर्म केवल अपने सामर्थ्य से बिना किसी अन्य कारणों की सहायता के संयोग और विभाग की उत्पत्ति करता है। और पिछली कक्षा में ऐसा बताया गया था अनपेक्ष कारण को परिभाषित करते हुए कि अनपेक्ष कारण वह है कि जो संयोग विभाग या संयोग विभाग की उत्पत्ति करने के बाद फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, वह हट जाती है। जैसे कर्म संयोग और विभाग की उत्पत्ति करके नष्ट हो जाता है, संयोग और विभाग की उत्पत्ति को बनाए रखने के लिए, उसको स्थिति में रखने के लिए पुनः उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, अपेक्षा नहीं रहती है। तो दोनों में स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन सा किसे माने। देखिए, ये जो दो सूत्र हैं हमने जो अभी देखे थे गुण और कर्म के, इसमें गुण में संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष, ये वाला भाग, और इस कर्म का संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। कर्म में जो संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम है, ये तो फिर भी थोड़ा समझ में आ जाता है, जैसे कि यहां लिख दिया है उदयवीर जी ने, जैसा लिखा है आ जाता है। लेकिन गुण के संदर्भ में संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष, इसकी व्याख्या बहुत कठिन होती है। और वैशेषिक दर्शन के कई सूत्र जो जटिल हैं और उनके छोटे छोटे भाग जो जटिल हैं, जिनकी स्पष्टता नहीं होती, उनमें से ये एक प्रसंग है। वैशेषिक दर्शन पढ़े हुए व्यक्तियों को भी आप कभी पूछेंगे इस विषय में, या कभी चर्चा चलेगी और ध्यान देना कभी ये प्रसंग आएगा तो वो क्या बोलते हैं, इसमें अस्पष्ट बोलेंगे, ये तो समझ में नहीं आया, बोले ये नहीं समझ में आया मेरे को वैशेषिक का। उन स्थलों में से ये एक है। अब आपने जो यहां पर लिखा हुआ बोला है, उदयवीर जी ने लिखा, उसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूं। लेकिन कल जो मैंने आपको बताया, या पहले मैं जो बता रहा था, मेरे को वो समझ में आया है और उसके आधार पर दोनों में मैं संगति देखता हूं। इन्होंने जो लिखा है उसकी विवेचना भी करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि गुण संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता है, कर्म संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण होता है, और गुण संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता, यानी सापेक्ष कारण होता है। कारण तो होता है लेकिन सापेक्ष कारण होता है। कार्य को बनाए रखने में उसकी अपेक्षा रहती है। वो संयोग और विभाग के संदर्भ में वो घटेगा, अन्य गुणों में नहीं घटेगा। लेकिन संयोग और विभाग के होने पर कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। मैं इस ढंग से इसको जो बता चुका हूं। अब आपका कहना है कि यहां इन्होंने बताया कि कर्म जब संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है तो कर्म और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, और उसकी व्याख्या में आपने कहा कि उसका समवायी या असमवायी निमित्त कारण कोई नहीं होता है। अब देखिए, कर्म कहां रहता है? कर्म कहां रहता है? द्रव्य में। क्या कर्म द्रव्य की अपेक्षा किए बिना हो सकता है? तो जिस समय कर्म संयोग को उत्पन्न कर रहा है उस समय क्या वो द्रव्य की अपेक्षा नहीं करेगा? करेगा। तो ये तो कथन आप नहीं कह सकते कि कर्म संयोग में किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा है। ये दो हाथ मिले हैं, इन दोनों में क्रिया हुई है, इस क्रिया को द्रव्य की अपेक्षा है, पहली बात। दूसरा, ये भी बात कहते हैं कि कर्म जो उत्पन्न हुआ, ये तो चलो मैं हाथ को खुद बढ़ा रहा हूं आगे, इसमें आप वेग भी साथ में जो देखते हैं, हम तीर को या गेंद को हमने फेंका, वो जाकर के उसका संयोग हुआ दीवार से या भूमि से, वहां पर कर्म की उत्पत्ति किससे हो रही है? वेग से हो रही है। अगर वेग नहीं हो तो कर्म उत्पन्न होगा, ये भी तो मानते हैं ना। तो क्या कर्म निरपेक्ष रूप से उत्पन्न हो जाएगा? कर्म को क्या वेग की अपेक्षा नहीं है? ये खुद भी मानते हैं। तो इसलिए ये अर्थ करना
कि कर्म को और किसी की अपेक्षा नहीं होती है और किसी समवायी असमवायी निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं होती है, यह कथन ठीक नहीं है। अपेक्षा होती है उसको। इसकी संगति केवल इस ढंग से लग सकती है मेरी इस समझ से। इस प्रसंग में तो मैं भी बहुत उलझा हुआ रहा हूं, जैसा मैंने पढ़ा करा नहीं समझ में आता था, बार बार सोचते, बार बार आखिर है क्या, कह क्या रहे। तो मेरे को तो अंत में जाकर के यहां संतुष्टि हुई जो मैंने आपके सामने बात रखी, लेकिन फिर भी ये विचारणीय है, इस पर और विचार किया जा सकता है, एक संदिग्ध स्थलों में से है, लेकिन ये वचन ठीक नहीं है। और संयोग हुआ है तो संयोग भी कहां पर है, इन दो द्रव्यों में, दो हाथों में है ना। इस संयोग को भी तो इसकी अपेक्षा है, और संयोग को आप छोड़ भी दो तो कर्म को तो देखो द्रव्य की अपेक्षा है ही, वेग की भी अपेक्षा है, उसको काल की भी अपेक्षा है, उसको देश की भी अपेक्षा है, नहीं तो कैसे होगा ये। तो उस तरह का अर्थ तो संगत नहीं लगता है। और कोई कुछ? जी, मुझे इनके इस प्रश्न पे कुछ कहना है, इसी लाइन पे। हाँ। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि संयोग विभाग की उत्पत्ति में क्रिया किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखती, अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखती है। तो ये क्रिया को किसी निमित्त की अपेक्षा है कि नहीं ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं संयोग और विभाग की उत्पत्ति में क्रिया को आवश्यकता नहीं है। क्रिया को खुद के लिए आवश्यकता किसी निमित्त की है, पर जब संयोग विभाग है, वो क्रिया जिस भी निमित्त से हुई, अभी संयोग विभाग में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संयोग और विभाग किन में होगा? द्रव्यों में। द्रव्यों में। उन द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है क्रिया को। अभी तो मैं ये प्रस्तुत कर रहा था कि ये दो हाथ आ रहे हैं, संयोग हो रहा है, तो कर्म द्रव्य में आश्रित है। चलो उस तरह से छोड़ दीजिए, आप उस तरह नहीं देखना चाहते हैं। तो ये जो क्रिया ने संयोग किया, क्रिया कहां भी थी, क्रिया ने संयोग किया, इस संयोग के लिए इन दो द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है क्या क्रिया को? अगर द्रव्य ना हो, जिन दो द्रव्यों के बीच में संयोग हो रहा है वो द्रव्य ना हो तो क्रिया संयोग को उत्पन्न कर सकती है? नहीं करेगी। तो कैसे नहीं अपेक्षा है उसको? संयोग को उत्पन्न करने में भी उसको द्रव्य की अपेक्षा वो है। तो क्रिया के लक्षण में ही आ गया कि वो द्रव्यवत रहेगी, द्रव्याश्रयी रहेगी। नहीं, ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं। क्रिया द्रव्याश्रित रहेगी वो मैं पीछे बोल रहा था जी। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, उसको नहीं, आप संयोग को उत्पन्न करने में। जी। तो मैं संयोग की दृष्टि से बोल रहा हूं अभी कि संयोग जो एक गुण है वो कहीं ना कहीं तो रहेगा द्रव्य में, बिना द्रव्य के रह नहीं सकता है वो। तो क्रिया जब संयोग उत्पन्न करेगी तो किन्हीं दो द्रव्यों में ही तो संयोग उत्पन्न करेगी, तो उन दो द्रव्यों की अपेक्षा नहीं है क्या? क्रिया उसी तो तरह से है कि स्वयं दो किसी हाथों से- द्रव्य में है, इसलिए दूसरे आप उसको द्रव्य ये अपेक्षा कर रही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि क्रिया हो ही किसी द्रव्य में रही है। नहीं, क्रिया द्रव्य में हो रही है वो एक अलग बात हो गई, और संयोग जहां पर रह रहा है वो भी द्रव्य है, उसकी अपेक्षा तो रहेगी। इसकी संगति मेरी समझ से तो नहीं लगेगी इन पंक्तियों को। और उस कर्म को वेग की अपेक्षा नहीं है क्या? क्रिया की वेग भी क्रिया को उत्पन्न करने में है, संयोग को उत्पन्न करने में वेग नहीं कारण। अच्छा, तो इसलिए मैंने संयोग के लिए भी द्रव्य को लिया था। आपने कह रहे हैं कि कर्म को उत्पन्न करने में तो वेग कारण है, कर्म को उत्पन्न करने के लिए वो कर्म जिस द्रव्य में है उसमें, मैं आपको दूसरी ढंग से बोल देता हूं व्यतिरेक दिखा करके। अभी मैं दोनों हाथों से कर रहा था, दोनों नहीं, मैं एक हाथ को स्थिर रखता हूं जी। और इसको मैं लेकर के आ रहा हूं। जी। इसमें तो क्रिया हो रही है जी। लेकिन इसके लिए इस दूसरे द्रव्य की आवश्यकता है या नहीं? इसमें तो भी क्रिया नहीं है, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। अगर ये नहीं होगा तो कहां संयोग होगा इसका? क्रिया होती रहेगी, संयोग नहीं होगा। क्रिया होते हुए भी संयोग नहीं होगा। जी। तो संयोग के लिए दूसरे द्रव्य की तो अपेक्षा है। हम यूं करेंगे तो आगे वैशेषिक के अंतर्गत आएगा, अभी भी संयोग उभयनिष्ठ होता है। जैसे दो मेंढे आपस में या पहलवान आपस में भिड़ते हैं तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से भी हो सकता है संयोग और एक तरफ से भी हो सकता है। एक स्थिर है और एक संयोग हो जाता है। गेंद दीवार पे जाके लगेगी, दो गेंद आपस में टकरा, दो तीर आपस में टकरा जाएंगे, दोनों तरह से हो सकता है। तो ये व्यतिरेक से हम देख सकते हैं कि इस दूसरे द्रव्य की भी अपेक्षा है संयोग के लिए। कर्म केवल जिस द्रव्य में है उतने मात्र से इस संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकती, सापेक्ष तो रहेगा ही वो।
जी। ये विषय थोड़ा सा जटिल था और जिसको जैसा समझ में आया वो प्रस्तुत किया, तो अपने अपने ढंग से तो किया ही है, समझाने का प्रयास किया ही है। पर अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है वो आपके सामने रखा है, उसको आप इस दृष्टि से भी चल सकते हैं जैसा यहां लिखा हुआ है। ठीक है। विचारणीय विषय में इसको एकदम ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही मानो आप, मेरे को ऐसा समझ में आया। ओम। ये आचार्य जी 35 पृष्ठ क्रमांक 35 पर उदयवीर जी के भाष्य में सबसे नीचे जो द्रव्याश्रित गुणवान अगुणवान होते हुए जो संयोग विभागों की उत्पत्ति में अनपेक्ष अकारण हो वह गुण है, तो इसमें यह समझ नहीं आता कि अगुणवान होते भी गुण कैसे है। देखिए, इसमें गुण के लिए एक बात कही गई कि गुण गुण से रहित होता है। गुण गुण से रहित होता है। उसका क्या मतलब है? गुण गुण से रहित है, मैंने सामान्य भाषा में जो इनके प्रश्न में झलक रहा है मन में आता है कि जो गुण गुण नहीं है, गुण में गुण नहीं है तो उसको गुण क्यों कह रहे हैं? गुण तो कहना चाहिए उसको, गुण तो होना ही चाहिए, तभी तो गुण होगा वो। तो देखिए, इसको यूं समझिए कि गुण तो है वहां पर, गुण तो है, लेकिन उस गुण में गुण नहीं है। और जैसे कि कोई द्रव्य है, द्रव्य है और द्रव्य में गुण है, द्रव्य में गुण है, द्रव्य अपनी जगह है और द्रव्य में गुण है। ऐसे ही गुण अपनी जगह पे है, उस गुण में दूसरा गुण नहीं है। इसको दूसरे ढंग से और एक लौकिक उदाहरण देता हूं, वैसे तो शास्त्रीय उदाहरण भी है वो। तो पेड़ की जड़ होती है, होती है, पेड़ की कह लें या तने की कह लें, जड़ की जड़ भी होती है। जड़ की जड़ होती है क्या? जड़ की जड़ होती है क्या? वो तो खुद जड़ ही है ना। आप तने की जड़ कह सकते हो, पेड़ की जड़ कह सकते हो, बेल की जड़ कह सकते हो, लेकिन जड़ की उसके लिए देखो सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, मूले मूला भावात अमूलम मूलम। अमूल का मतलब कारण है। अब इसको मैं एक और उदाहरण देता हूं, सूत्र को भी बताऊंगा कि सत्वर स्तंभ जो मूल कारण है, वो कारण है, लेकिन वो कारण वाले नहीं है। यानी उनका कोई कारण नहीं है। महाभूत कारण है किसके? पांच भौतिक द्रव्यों के, जो हम चीजें देखते हैं उसके वो कारण हैं, लेकिन वो कारण वाले भी हैं। महाभूत कारण हैं और वो कारण वाले भी हैं। कारण वाले भी हैं का मतलब क्या हुआ? उनका भी कोई कारण है, तन्मात्राएं हैं, आगे प्रकृति तक चले जाओ, मूल सत्वर स्तंभ तक। लेकिन सत्वर स्तंभ कारण है, लेकिन कारण वाले नहीं है। बोले कारण वाला नहीं है तो कारण कैसे हो गया? कारण वो है अपने कार्य द्रव्यों की अपेक्षा से, कार्य द्रव्यों की अपेक्षा से उसको कारण कहा जा रहा है, लेकिन वो कारण रहित है, इसका मतलब उसका कोई और कारण नहीं है, यानी वो कार्य नहीं है। वो कारण वाला नहीं है मतलब वो कार्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। आदि जो कारण होता है वो उसका कार्य नहीं होता है। तो मैं अटपटा लगता है ना कि गुण है वो गुण रहित है, तो उसके लिए मैंने कहा कि जड़ जड़ रहित होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, मूल का मूल नहीं होता है, कारण जो आदि कारण है उसका कारण नहीं होता है। वो खुद कारण है लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। ऐसे ही गुण गुण है लेकिन उसमें कोई दूसरा गुण नहीं रहता है। मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल है। बड़ा विचित्र है और बोला भी जाता है, जबान पे भी चढ़ जाता है, बड़ा अटपटा सा है ना। मूले मूला भावात अमूलम मूलम, मूल मूल शब्द ही उसमें अनुप्रास बोलेंगे, एक ही शब्द बार बार आता है ना जो रचना में। तो मूले मूला भावात अमूलम मूलम। मैं आचार्य आनंद प्रकाश जी के साथ में चेन्नई में था शायद, हाँ, मणिद्रविड़ जी के पास जिन्होंने जो बताया था वो, तो वहां कुछ एक बगीची देखने गए थे, उसमें वहां का था समय था तो हम कुछ घूमने के लिए निकल गए थे।
तो वहां पर एक पौधा था, एक पौधा था, वो पता नहीं ऐसा विचित्र, पता नहीं कैसा था वो, जैसे कि जहां पानी अधिक होता है वहां कुछ पौधे होते हैं ना, वैसा था। बीच में तना था और तने के नीचे जो जड़ होती है ना वो नहीं थी उसके अंदर बिल्कुल नीचे नहीं थी, उधर से यूं निकल के दूर जाकर के फिर यूं कुछ थी। तो जैसे ही उसको देखा तो आचार्य जी वो इस सूत्र को बोलने लगे, मूले मूला भावात अमूलम मूलम। वो तो उसको देखने से ऐसा लगता था जैसे इसकी जड़ है ही नहीं, वो इधर उधर निकली हुई है, वो जड़ की तरह नहीं लगती थी, उसमें जड़ ही नहीं थी ऐसा। मूले मूला भावात अमूलम मूलम। तो गुण स्वयं गुण है, गुण के रूप में उसकी सत्ता है, लेकिन उसमें दूसरा गुण नहीं होता है, उसमें दूसरा गुण नहीं होता है। ठीक है, और कोई बोलिए। आचार्य जी, इसमें गुण को तीनों का समवायी असमवायी कारण बताया गया है। फिर से बोलिए। गुण जो होता है, द्रव्य, गुण और कर्म तीनों का असमवायी कारण है, तो इनके उदाहरण स्पष्ट नहीं हो रहे, मुझे उदाहरण समझा दीजिए। ठीक है, इसके पहले की पृष्ठभूमि का वाक्य बोल करके फिर मैं आपके वाक्य पे आता हूं कि द्रव्य समवायी कारण होता है। किन किन का? द्रव्य, गुण और कर्म का। ठीक है, और द्रव्य ही समवायी कारण होता है, गुण और कर्म कभी समवायी कारण नहीं होते। यहां तक हो गया? फिर से बोलता हूं, द्रव्य समवायी कारण होता है, किनका? द्रव्य, गुण और कर्मों का। और द्रव्य ही समवायी कारण होता है, गुण और कर्म समवायी कारण नहीं होते। गुण भी कारण होते हैं लेकिन गुण समवायी कारण नहीं होते। तो कौन से कारण होते हैं? असमवायी कारण होते हैं। तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा कि गुण द्रव्य का भी समवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है, गुण द्रव्य का असमवायी कारण होता है, गुण गुण का असमवायी कारण होता है, और गुण कर्म का भी असमवायी कारण होता है। ये वाक्य उदयवीर जी की में लिखा हुआ है, उसके आधार पर ये प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके उदाहरण स्पष्ट नहीं हुए, इनके उदाहरण एक एक के आने चाहिए। कितने उदाहरण चाहिए यहां पर? 3 तरह के, कम से कम 3 उदाहरण होने चाहिए। तो पहला उदाहरण, गुण द्रव्य का असमवायी कारण है, गुण द्रव्य का असमवायी कारण है। इसका उदाहरण है मिट्टी के कणों का संयोग। अब संयोग होते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि गुण कहा जा रहा है। मिट्टी के कणों का जो संयोग है वो घट द्रव्य का असमवायी कारण, संयोग। और ये घट ही नहीं, पट, आप जितनी भी चीजें लेंगे, जितने भी कार्य द्रव्य हैं, सब जगह जितने भी कार्य द्रव्य हैं, निरपवाद रूप से जितने भी कार्य द्रव्य हैं, उन कार्य द्रव्यों का जो समवायी कारण है, उपादान कारण है, यानी उसके जो अवयव हैं, जो कार्य द्रव्य है वो अवयवी, और उसके जो अवयव हैं उन अवयवों का संयोग, वो संयोग सब जगह असमवायी कारण है। तो गुण द्रव्य का असमवायी कारण हो गया। गुण मतलब संयोग ही लेना वहां पर, सब जगह पे संयोग द्रव्य का, यानी कार्य द्रव्य का, चाहे वो घड़ा हो, कपड़ा हो, चाहे रोटी हो, उन द्रव्यों का, कार्य द्रव्यों का असमवायी कारण है। गुण द्रव्य का असमवायी कारण है। एक बात हो गई। दूसरी बात, गुण गुण का असमवायी कारण है, गुण गुण का असमवायी कारण है, दूसरे गुण का। तो जब हम ये कह रहे हैं कि एक गुण दूसरे गुण का असमवायी कारण है, तो पहला वाला गुण जो असमवायी कारण है वो तो कारण हुआ, और जो दूसरा गुण है जिसका ये असमवायी कारण है वो कार्य गुण हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए उसके विशेषण वो कार्य ही होगा, क्योंकि जब यहां हम कारण कह रहे हैं तो वो कार्य ही होगा, सापेक्ष कथन है ये। तो अभी वो कहां घटाएंगे? जितने भी कार्य द्रव्य हैं, जितने भी कार्य द्रव्य हैं, कारण द्रव्य में नहीं, कार्य द्रव्य,
उनके जो जो गुण हैं, कार्य द्रव्यों के जो गुण है, जैसे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि, ये कुछ गुण, सारे मत लगाओ, ये गुण, आप रूप गुण ले लीजिए। कार्य द्रव्य का रूप गुण, कपड़े का रूप गुण, घड़े का रूप गुण, ये कार्य गुण है क्योंकि उत्पन्न हुआ है। कार्य गुण हो गया ना, क्योंकि उत्पन्न हुआ है, पहले नहीं था वो। घड़े का रूप पहले नहीं था, कपड़े का रूप पहले नहीं था, वो बना है, वो कार्य गुण है। इसका कारण क्या है? इसका असमवायी कारण अवयवों में स्थित वो गुण। अवयवी कार्य द्रव्य का रूप गुण जो कि कार्य गुण है, उसका कारण है, इसका समवायी कारण तो है वो कार्य द्रव्य, और वो कार्य द्रव्य जिससे बना है, कार्य द्रव्य का भी जो समवायी कारण है उसमें स्थित गुण। तो तंतुगत रूप गुण, तंतुगत रूप गुण पटगत रूप गुण का असमवायी कारण है। तो रूप गुण यानी गुण गुण का असमवायी कारण हुआ। ये उदाहरण क्या है? गुण गुण का असमवायी कारण होता है, गुण गुण का असमवायी कारण होता है। तो आप ये भी सब कार्य द्रव्य में घटा लेंगे। कार्य द्रव्य में जो गुण आया है उसका कारण, उसका असमवायी कारण कार्य गुण के समवायी कारण का जो समवायी कारण है उसमें स्थित गुण है। कार्य गुण के समवायी कारण का भी जो समवायी कारण है उसमें स्थित जो गुण है वह कार्य द्रव्य के कार्य गुण का असमवायी कारण बनता है। कारण के कारण में, समवायी कारण के समवायी कारण में कैसे? पट का रूप गुण, इसका समवायी कारण पट कपड़ा, और कपड़े का समवायी कारण तंतु। तो तंतु का, पट का जो रूप है, कार्य रूप है, उसके कारण का कारण है, समवायी कारण का समवायी कारण है। पटगत रूप का समवायी कारण है पट, और पट का समवायी कारण तंतु। तो तंतु पटगत रूप का एक समवायी कारण का समवायी कारण है। तो समवायी कारण के समवायी कारण में जो गुण विद्यमान है, यानी तंतु का जो रूप है वह, पहले कपड़े के उदाहरण में घटा लीजिए, फिर बाकी सब जगह घट जाएगा। समझना क्या है हमारे को? रूप गुण 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 का असमवायी कारण कैसे होता है। पहले उदाहरण दिया था गुण द्रव्य का असमवायी कारण कैसे होता है, अब है गुण गुण का असमवायी कारण कैसे होता है। तो चाहे ऊपर से पकड़ो चाहे नीचे से पकड़ो, दो तरह से बोला जा सकता है। कार्य रूप गुण यानी कपड़े का रूप, ये कार्य रूप गुण है, इसका समवायी कारण है कपड़ा, क्योंकि वो कपड़े में रहता है, कपड़ा उसका आश्रय है, और कपड़े का समवायी कारण है तंतु। तो समवायी कारण का समवायी कारण हो गया तंतु, और उस तंतु में रहने वाला रूप गुण वो कपड़े के रूप गुण का कारण है। कौन सा? असमवायी कारण। ऐसा ही सब जगह लगा लीजिए, ऐसा घट के लिए लगा लीजिए, ऐसा पट के लिए लगा लीजिए, ऐसा मठ के लिए लगा लीजिए। मठ भी शब्द बहुत प्रयोग होता है दर्शनों में। घट, पट और मठ, मठाकाश और घटाकाश, आकाश के संदर्भ में और ब्रह्म को समझाने के संदर्भ में, वो अद्वैत को समझाने में घटाकाश मठाकाश बहुत बोलते हैं। तो घट पट मठ आप कुछ भी ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, फ्लेक्स ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब मैं आपसे पूछ लूं, ये लेखनी है, इसमें जो ये सफेद रंग है, ठीक है, इसका रूप गुण है इस लेखनी का, ये कार्य रूप गुण है ना, गुण है, कार्य गुण है, क्योंकि पहले नहीं था ये इस रूप में। लेखनी के रूप में जो यहां रूप हमारे को दिखाई दे रहा है, ये रूप पहले नहीं था, जब लेखनी बनी उसके बाद में आया ये रूप इसमें। इस रूप गुण का समवायी कारण कौन है?
ये लेखनी, क्योंकि उसका आश्रय है। और ये लेखनी किससे बनी है? प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक के जो घटक होंगे, उसके कण होंगे, छोटे छोटे टुकड़े, उनका है। तो इसमें जो रूप गुण है, इसका असमवायी कारण क्या होगा? प्लास्टिक में स्थित जो रूप था वो इसके रूप का कारण है। ठीक है, तो गुण गुण का असमवायी कारण हो गया। स्पष्ट हो गया? ये कहीं भी उठा लीजिए, बोलो। जैसे हल्दी और चूने को मिलकर एक जो नया गुण उत्पन्न होता है, वहां पे भी इसी तरह असमवाय कारण देखें? कह सकते हैं। कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण देखे जाते हैं। एक सिद्धांत आ गया, कार्य गुण पूर्वकम कार्य गुणों, कार्य गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा। कार्य के गुण कारण गुण पूर्वक होते हैं। जैसा कारण में गुण होते हैं, वैसे ही कार्य में चले जाते हैं। रेशमी धागा है तो कपड़ा भी रेशमी बनेगा। गेहूं का आटा है तो रोटी भी गेहूं के स्वाद वाली बनेगी। मक्की का है तो मक्की की बनेगी। घी डाला है तो घी का स्वाद आएगा, तेल डाला है तो तेल का स्वाद आएगा। ठीक है, चीनी डाली है तो चीनी का स्वाद आएगा, और गुड़ डाला है तो गुड़ का स्वाद आएगा लड्डू के अंदर या हलवे के अंदर। कारण के जैसे गुण होते हैं वैसे कार्य में आते हैं। एक ही सामान्य नियम मान करके चलते हैं ऐसा। तो ये से यहां पर भी लगेगा। तो गुण गुण का असमवायी कारण होता है। हो गई बात? अब है, हाँ इसमें पूछना है। अब अगला क्या बचा? तीसरा, गुण कर्म का असमवायी कारण। उसमें ये लोग जो बोलते हैं, गुणों में एक गुण है वेग, संस्कार, वेग नाम का संस्कार। तो कर्म जब हो रहा है, गेंद को फेंका, वो चलती चली जा रही है, उस कर्म का, गेंद जो चली जा रही है या तीर चला जा रहा है, उस क्रिया का, कर्म का समवायी कारण कौन है? गेंद या तीर। जो चीज आगे बढ़ रही है, कर्म जिसमें आश्रित है, वो उसका समवायी कारण हुआ। और उसका असमवायी कारण है वेग। अंदर जो वेग चल रहा है उसमें एक शक्ति, वो उसके अंदर विद्यमान है। उस वेग से कर्म उत्पन्न होता चला जा रहा है। कर्म उत्पन्न, कर्म से फिर वेग, वेग से फिर कर्म, ये क्रिया, ये परंपरा से मानते हैं। तो कर्म का असमवायी कारण वेग को स्वीकार किया। तो वेग भी एक गुण है, और वो वेग गुण कर्म का, क्रिया का असमवायी कारण है। तो गुण द्रव्य का असमवायी कारण है, गुण गुण का असमवायी कारण है, और गुण कर्म का, क्रिया का भी असमवायी कारण है। ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। और किसी को पूछना? ओ आचार्य जी, यहाँ पर जो बताया गया है कि गुण में गुण नहीं रहते हैं और कर्म में भी गुण नहीं रहते हैं, तो जैसे पिछले एक उदाहरण दिया था आपने, जैसे कि हम गुण में भी गुण दिखाते हैं, जैसे तीव्र शब्द है, तीव्र गंध है, और जैसे शीघ्रम गच्छति, तो ये जैसे जो भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, तो वो क्रिया के गुण को ही बताते हैं कि धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है। तो उनसे भी हम, मतलब जैसे कोई गुण है, उसमें अगर हम कहते हैं तीव्र शब्द और मंद शब्द, तो वो जो मंद और तीव्र शब्द है, उसके द्वारा भी हम गुण में भेद को पता करते हैं। तो जब वो भेदक हो गया, तो गुण के अंदर भी गुण विद्यमान है, तो उसको कैसे? विशेषता इसके देखो दो तरह से उत्तर दे सकते हैं। एक तो ये कि जिनको इन्होंने गुणों में गिना है, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न भी एक जटिल प्रश्नों में से एक है। वैसे सरल सा प्रश्न लगता है कि कैसे कहें कि गुण में गुण नहीं रहता है या कर्म में गुण नहीं रहता है। इन्होंने कुछ उदाहरण बोल दिए ना, इससे लग रहा है कि हाँ, गुण में भी गुण रहता है और कर्म में भी गुण रहता है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगेगा। तो एक उत्तर तो ये दिया जा सकता है, कुछ दूर तक वो जाएगा, आपको संतुष्टि हो जाती है तो ठीक है, और उस पर भी प्रश्न उठता है तो फिर आगे देखेंगे उसको। ये जो तीव्र और मृदु आपने बोले कि तीव्र गंध, मृदु गंध, ये तीव्र और मृदु यहां गुणों के अंतर्गत नहीं गिनाए गए हैं। तो गुण नहीं है, तो गुण में गुण है ये नहीं कथन कर सकते। आई बात समझ में?
गुण में गुण कथन आपको करना है तो जो गुण यहां पर गिना रखे हैं ये ही गुण इनमें देखने होंगे आपको। आपने तीव्र आदि है उनको तो इन्होंने यहां गिना ही नहीं है गुण के रूप में। ये विशेषक हैं, भेदक हैं, तीव्र गंध है, तेज मीठा है, हल्का मीठा है, ये जो हम बोल रहे हैं तो तेज और हल्का मीठा या तीव्र तेजाब है या हल्का तेजाब है इत्यादि जो है, अधिक भारी है, हल्का है, ये जो चीजें हैं ये यहां पर नहीं लिखी हैं, निगुण में नहीं लिखे हैं, गुण की गणना में नहीं किए हैं, इसलिए गुण में गुण नहीं रहते। यहां के पारिभाषिक गुण हो गए, पारिभाषिक गुण हो गए, ऐसा यहां पर कथन किया गया। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि तीव्र गंध या तीव्र मीठा या हल्का मीठा, तो उस मीठे के किसी गुण को नहीं बता रहे होते हैं हम लगता हमें ऐसा है कि हम उसके गुण को बता रहे हैं, कोई नया गुण उसके अंदर डाल रहे हैं। नया गुण नहीं है, ये केवल उस गुण की स्थिति को बता रहा है कि ये गुण कैसा है, गहरा लाल या हल्का लाल। गहरा और हल्का कोई गुण नहीं होता है, वो लाल है जो लाल है, वो कम है, उसमें दूसरे गुण भी मिले हैं, दूसरे रंग भी मिले हैं, इसलिए वो कम है या ज्यादा है, बस इतना ही कहा जा रहा है। हम भाषा की दृष्टि से कह देते हैं कि ये इसकी विशेषता को बता रहा है, भाषा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से वो विशेषण बनता है, कोई दो राय नहीं है। और विशेषण बनता है तो भेदक है तो आप कह देंगे कि ये गुण है इसके अंदर, कोई दो राय नहीं, भाषा की दृष्टि से है। लेकिन वास्तव में वहां कोई नया गुण नहीं है। अधिक मीठा और कम मीठा में, मीठेपन में कोई नया गुण पैदा हो गया हो ऐसा नहीं है। मीठा मीठा है बस, लाल लाल है, हरा हरा है, कड़वा कड़वा है, बस, उसमें दूसरा गुण नहीं है इस दृष्टि से। और इसी तरह से क्रिया के जो विशेषण होते हैं, तीव्रता या तेज चल रहा है, तब वो कर्म को न मान करके ये द्रव्यगत गुण मानते हैं। अगर कभी ऐसा होता भी है कि ये सुगंधित मधुरता है, एक मधुर ऐसा हो जिसमें सुगंध नहीं हो, एक मधुर ऐसा है जो सुगंधित हो, मीठा है, एक बिना सुगंध वाला है, एक सुगंध वाला है, तो सुगंध किसके अंदर है? मीठे में है। एक में गुलाब की गंध आ रही है, एक में नहीं आ रही है, ऐसा भी लग सकता है। तो वो इनका कहना होता है कि ये सुगंध उस द्रव्य में स्थित है, द्रव्य में स्थित होते हुए रस में कही जा रही है। अपचार से गौण कथन है ये इस रूप में। तो महाभाष्य में भी वैसे चर्चा आती है कि गुण में गुण रहते हैं, क्रिया में गुण रहते हैं, नहीं रहते हैं, इस विषय में एक दृष्टि से वो स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन कर्म में जो भी गुण है वो कर्म में ना होकर के कर्म द्रव्य में है, और द्रव्य तीव्रता से देशांतर को प्राप्त कर रहा है, तीव्रता से, तो वो द्रव्यस्थ गुण ही माना जाता है। और कर्म में कोई विशेषता नहीं आ रही है, उसको विशेषता नहीं माना जाता है। दो तरह से उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। हालांकि प्रश्न इसमें भी आगे हैं, और आगे जाकर के मैं भी चुपी हो जाऊंगा, क्योंकि वो प्रश्न कुछ मेरे भी अभी बने हुए हैं, उसका कोई सीधा सीधा संतोषजनक समाधान नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये उत्तर दिया जाता है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा